हेलो दोस्तों, मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल होम साइंस अड्डा पे, जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं होम साइंस की और उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। अभी तक जो वीडियोस दिए गए हैं वो लगभग किसी न किसी टॉपिक पे हैं या फिर कुछ टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन अभी हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पूरा सिलेबस अपना कवर करेंगे। अगर हम लोग पूरे सिलेबस की बात करें तो हमारा जो होम साइंस है वो 5 ब्रांचों में बटा हुआ है। 5 ब्रांचेस कौन कौन से हैं? होम मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल और एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें अगर हम लोग देखें फर्स्ट पेपर जो हमारा है मैनेजमेंट का, इसको लेके हम लोग चलते हैं और इसको पहले हम लोग पूरा कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है मैनेजमेंट के पोर्शन में, ठीक ना। और अगर हम लोग देखें तो भाई एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस क्या है। इसको जब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसी के हिसाब से हम लोग अपना मैनेजमेंट का ये पूरा अपना जो सिलेबस है कितने टाइम में हम लोग कवर कर लेंगे और इसको जल्दी से कवर करके फिर हम लोग अगले ब्रांच को टच करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम लोग मैनेजमेंट में देखें तो ये यूनिट वाइज बटा हुआ है। हमारा जो मैनेजमेंट है वो यूनिट वाइज बटा हुआ है, जिसके फर्स्ट यूनिट में यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या है? गृह प्रबंध है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग होम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें जो है सबसे पहले हम इसके क्या समझेंगे? इसके अर्थ को समझेंगे, गृह प्रबंध के अर्थ को समझेंगे, ठीक ना। इसमें जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार हम लोग क्या जानेंगे? उनके अनुसार हम लोग उनकी राय जानेंगे गृह प्रबंध से रिलेटेड। आगे हम लोग देखेंगे इसी में अगला हम लोग देखेंगे वो हमारा क्या होगा? उत्प्रेरक तत्व, जो भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक तत्व क्या है? उत्प्रेरक तत्व जो है हमारे क्या है? वैल्यू है, गोल है और स्टैंडर्ड है, ठीक ना। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से हम लोग इसमें क्या देखेंगे? उसके बाद से हम लोग इसके प्रोसेस को देखेंगे। प्रोसेस अर्थात गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या है? प्रक्रिया में है आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ठीक ना। क्या क्या है? आयोजन है, आयोजन है, संगठन है, नियंत्रण है और मूल्यांकन है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन को देखेंगे, ठीक ना। ये हमारा हो गया। उसके बाद से इसमें क्या है? इसके बाद से इसमें है डिसीजन मेकिंग, गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, ठीक। तो ये क्या है? ये होम मैनेजमेंट में डिसीजन प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक क्या है? उसके बाद से जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रहन सहन का स्तर अर्थात लिविंग स्टैंडर्ड। रहन सहन का स्तर, ठीक ना। ये हमारे फर्स्ट यूनिट के सारे ये टॉपिक्स हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? हम लोग पहले होम मैनेजमेंट को देखेंगे। उसके बाद से हम लोग इसमें उत्प्रेरक तत्व, जो भी मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं उसको देखेंगे।
ठीक ना। उसके बाद से इसमें इसका जो डिसीजन मेकिंग होम मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है जिसमें आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन है, हम इसको देखेंगे। उसके बाद से इसमें हम लोग देखेंगे गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद से हम लोग इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, मतलब कि रहन सहन का स्तर। अगर हम लोग दूसरी यूनिट की बात करें, हम लोग अगला दूसरा यूनिट की बात करें, सेकंड यूनिट, तो सेकंड यूनिट में आता है फैमिली और फैमिली से रिलेटेड चीजें। सेकंड यूनिट में क्या है? सेकंड यूनिट में है फैमिली जिसमें है परिवार है, ठीक ना। सेकंड यूनिट हमारा परिवार है। परिवार में क्या क्या है? सबसे पहले है परिवार का अर्थ, विशेषता एवं कार्य और जीवन चक्र। सबसे पहले है परिवार का अर्थ है, और दूसरा टॉपिक क्या है, ठीक ना, परिवार का जीवन चक्र। परिवार में जीवन चक्र, जीवन में परिवार में जीवन चक्र। उसके बाद से हमारा यूनिट थर्ड में क्या क्या चीजें हैं? तो यहाँ पे हमारे सेकंड यूनिट में देखेंगे हम लोग फैमिली में क्या क्या चीजें हैं? परिवार का अर्थ है, उसकी विशेषता है, ठीक है, उसके उत्तरदायित्व है परिवार के, और सेकंड में है पारिवारिक जीवन चक्र। मतलब पारिवारिक जीवन चक्र, कितनी जीवन चक्र होते हैं एक फैमिली, मतलब एक जो न्यू कपल स्टार्ट करता है अपना लाइफ, तो उसमें क्या क्या कौन कौन से जीवन चक्र उनके आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको देखेंगे। उसके बाद से हमारा थर्ड यूनिट है, और थर्ड यूनिट में क्या है? थर्ड यूनिट में है पारिवारिक साधन व्यवस्था। यूनिट थर्ड है पारिवारिक साधन व्यवस्था, ठीक। तो हमारा थर्ड यूनिट में क्या? थर्ड यूनिट में पारिवारिक साधन व्यवस्था है, जिसमें सबसे पहले है पारिवारिक आवश्यकताएं। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले है पारिवारिक आवश्यकताएं। पारिवारिक आवश्यकताएं हैं। उसके बाद से है पारिवारिक साधन व्यवस्था। पारिवारिक साधन व्यवस्था, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से साधन आते हैं, जिसमें मानवीय साधन और अमानवीय साधन, इन दोनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से है समय व्यवस्थापन। थर्ड है हमारा समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन, ठीक। उसके बाद से है फोर्थ हमारा शक्ति व्यवस्थापन, एनर्जी मैनेजमेंट। शक्ति व्यवस्थापन, जिसको हम लोग एनर्जी मैनेजमेंट भी कहते हैं। उसके बाद से हमारा कार्य सरणीकरण। कार्य सरणीकरण, कार्य सरणीकरण। कार्य
सरलीकरण में हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके, ठीक ना, कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम लोग वर्क को, काम को कम समय में संपादित करें, ठीक ना। कार्य क्षेत्र देखेंगे इसमें, और इसमें जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेंडल, उनको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्य सरलीकरण में। आगे हम लोग देखेंगे समय शक्ति बचत के उपकरण। हमारा जो 4, 5 अगला है 6, समय शक्ति बचत के उपकरण। इसमें हम लोग उन चीजों को देखेंगे, ठीक ना, जिन चीजों का यूज करके हम लोग वर्क को अपने और आसान बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए चूल्हे की जगह गैस चूल्हे का यूज करें, उसके बाद से हम लोग सिलबट्टे की जगह मिक्सर ग्राइंडर का यूज करें, कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने की मशीन का यूज करें। तो ये सब चीजें क्या करती है, ये सब चीजें हमारी शक्ति, हमारी एनर्जी का बचत करती है और साथ ही साथ हमारे समय का भी बचत करती है। तो इसमें हम लोग इन सब चीजों को पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 4th यूनिट। फोर्थ यूनिट में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे 4th यूनिट में क्या है। 4th यूनिट में है पारिवारिक बजट एवं घरेलू हिसाब किताब। पारिवारिक बजट एवं घरेलू हिसाब किताब। इसमें क्या है, इसमें आय व्यय इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पारिवारिक बजट एवं घरेलू हिसाब किताब, ठीक ना। यही हमारा पहला हो गया। ये कौन सा है, ये हमारा यूनिट 4 है। सेकंड हमारा है कि पारिवारिक आय, पारिवारिक आय है। थर्ड हम लोग देखेंगे पारिवारिक व्यय है, व्यय है, ठीक ना। उसके बाद से है हमारा 5th यूनिट है उपभोक्ता एवं अर्थशास्त्र। जो हमारा अगला यूनिट है वो क्या है, 5th है। 5th है उपभोक्ता एवं अर्थशास्त्र, ठीक। उपभोक्ता एवं अर्थशास्त्र है हमारा, उपभोक्ता एवं अर्थशास्त्र, जिसमें सबसे पहले है बाजार एवं इसका वर्गीकरण, बाजार एवं इसका वर्गीकरण। सेकंड हमारा है फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार, फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार। उसके बाद से है उपभोक्ता की अवधारणाएं एवं उसके बाद से है विभागीय भंडार, विभागीय भंडार है। और हमारा जो 4th है उपभोक्ता की अवधारणाएं एवं उपभोक्ता की अवधारणाएं, उपभोक्ता की अवधारणाएं, ये हमारा 4th है। तो ये हमारा यूनिट 5 है। यूनिट 6 में क्या क्या चीजें हैं, यूनिट 6 में क्या क्या
चीजें हैं यूनिट 6 में, आइए देखते हैं। यूनिट 6 की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 6 जो है वो उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता संरक्षण है, ठीक ना, जिसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे उपभोक्ता की समस्याएं एवं समाधान, मतलब उपभोक्ता को क्या क्या समस्याएं होती हैं और उसका समाधान कहाँ होगा, कैसे होगा और कितने टाइम पे होगा, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं उपभोक्ता शिक्षा, एक उपभोक्ता को किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता की समस्याएं, सेकंड क्या है, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता शिक्षा है, उपभोक्ता शिक्षा, और हमारा थर्ड है उपभोक्ता संरक्षण। ठीक ना, ये सारी चीजें हैं, उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता की समस्याएं, उपभोक्ता शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण। अगला हमारा यूनिट 7 है। यूनिट 7 में क्या है, मकान का आयोजन है। यूनिट 7 में हम लोग देखेंगे मकान का आयोजन, मकान का आयोजन अर्थात एक मकान जब आप निर्माण करते हैं, एक मकान का निर्माण करते हैं तो किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले है आवासीय आवश्यकताएं, आवासीय आवश्यकताएं, आवासीय आवश्यकताएं हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है गृह निर्माण की योजना, मतलब कि हम लोग प्लानिंग, मैपिंग, इन सारी चीजों को कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग आगे किसको देखेंगे, इसमें हम लोग फिर मैपिंग को देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको हम लोग यहाँ पे गृह निर्माण में अप्लाई करेंगे। ओके, उसके बाद से हम लोग देखेंगे भवन निर्माण सामग्री, जब हम लोग भवन का निर्माण करते हैं तो किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इन सारी चीजों को देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि विभिन्न क्रियाओं हेतु कमरों का आयोजन, ठीक ना, मतलब जो भी जैसे किचन का आयोजन हुआ, बेडरूम्स का आयोजन हुआ, बाथरूम और डाइनिंग रूम, इन सारी चीजों का आयोजन देखेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे फिर रसोई घर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से निश्चित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग आगे रसोई घर अर्थात किचन को देखेंगे। ओके, उसके बाद से हम लोग देखेंगे रसोई घर के बर्तन, कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं, और घर की साफ सफाई तथा सुरक्षा, ठीक। उसके बाद से हम लोग देखेंगे आंतरिक गृह सज्जा, जो हमारा यूनिट 8 है और आखिरी यूनिट है, हमारे होम मैनेजमेंट का आखिरी यूनिट है ये, जिसमें हम लोग देखेंगे आंतरिक गृह सज्जा। हमारा यूनिट कौन सा है, यूनिट 8 है, आंतरिक गृह सज्जा, आंतरिक गृह सज्जा, ठीक ना, ये हमारा आंतरिक गृह सज्जा है, जिसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले गृह सज्जा है, होम डेकोरेशन है, उसके बाद से है कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। ओके, कितने होते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स, जो टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें क्या क्या है, जिसमें है रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, प्रकार, खाली स्थान, ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग इसमें देखेंगे एलिमेंट ऑफ आर्ट्स में अर्थात कला के तत्व में, ठीक ना। अगला टॉपिक है हमारा कला के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स, जिसमें टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं, जो कौन कौन से हैं, जो है लय, अनुरूपता, बल या फिर दबाव उसको कह लें, फिर अनुपात है और फिर संतुलन है,
ठीक ना। ये सारी चीजें हैं कला के सिद्धांत में। उसके बाद से है गृह सज्जा में रंगों की व्यवस्था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें गर्म रंग, ठंडा रंग, हाँ, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद से है डिजाइन, डिजाइन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद से है लाइटिंग सिस्टम, मतलब प्रकाश की व्यवस्था क्या है, इन सारी चीजों को देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग फर्नीचर को देखेंगे, कौन कौन से फर्नीचर्स होते हैं, किस किस टाइप, किस किस शैली की फर्नीचर्स होती हैं, इसको देखेंगे। फिर आगे हम लोग गृह सज्जा में उपसाधनों की व्यवस्था को देखेंगे। और फिर सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है फ्लावर मैनेजमेंट, जो कि हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो फ्लावर मैनेजमेंट का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आप लोग का प्रिपेयर भी हो गया होगा। तो इतना सारा सिलेबस हम लोग यहाँ पे होम मैनेजमेंट में कवर करेंगे, तो आप लोग भी लग जाइए पूरे मेहनत के साथ। और बस साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पे आप लोग अगर एक टॉपिक को पढ़ लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस टॉपिक को कहीं और आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड सारी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा, ठीक ना। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और हम लोग जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।